मसीह खुदावंद के जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में नाजरीन कराम, नवीद मलिक आप सबों की खिदमत में आदाब बजा लाता है। मेरे लिए यह बात बहुत ही शर्फ और आजाज का सबब है कि आज आप सबों के साथ मिलकर कलाम मुकद्दस की अनमोल और खूबसूरत बातों के वसीला से बरकत पाने वाला हो सकूं। मैं आपके लिए बरकत का सबब हूं और आप मेरे लिए बरकत का सबब हूं। मैं इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करता हूं। नाजरीन कराम, आज वो दिन है जो इस कुर्राए अर्ज पर रहने वाले मसीह के नाम लेवा इस याद में इस दिन को मनाते हैं कि यह वो दिन है जिस दिन किसी मासूम ने मेरे गुनाहों की खातिर सलीबे कलवरी पर अपनी जान दे दी। यह वो दिन है जो याद दिलाता है कि तेरी नारास्ती को कोई रास्तबाज अपने ऊपर लेकर कलवरी की सलीब पर बलिदान हो गया ताकि उसकी रास्तबाजी अब तेरी रास्तबाजी हो जाए। यह वो दिन है जो यह याद दिलाता है कि कोई साहिब बरकत तेरी लानत को अपने ऊपर लेकर खुद लानती बन गया ताकि तू उसकी बरकत का वारिस हो सके। उस मसीहा का मैं किन अल्फाज में शुक्र अदा करूं, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। ताहम मैं ये बताता चलूं कि बागे गतसमनी में जहां मसीह खुदावंद के अपने उसको छोड़कर चले गए, उसके साथ मरने वाले दावेदार अब उसका इनकार कर देते हैं और कुछ तो चंद टक्कों के एवज मसीह की सारी मोहब्बत को बेच डालते हैं। इंतहाई जान कुनी के आलम में मसीह खुदाबंद यरूशलेम की गलियों में दुखों से चूर, जख्मों से चूर और नढाल होते हुए कलवरी का सफर करते हैं। और मैं रूह में महसूस करता हूं कि जब वो यरूशलेम की गलियों में चल रहे थे, भारी सलीब अपने कंधों पर उठाए हुए यरूशलेम की तरफ जा रहे थे, यरूशलेम से कोहे कलवरी की तरफ जा रहे थे, तो यरूशलेम की गलियों में जहां जहां मसीह खुदावंद के लहू की बूंदें टपकती थी, वो स्याही थी जो ये दास्तान रकम कर रही थी कि ऐ गुनाहगार शख्स, मैंने तुझसे कितनी मोहब्बत की कि अपनी जान तेरी खातिर देता और अपने लहू का दरिया बहाता हूं। और वो दास्तान आज तक सुनहले हुरूफ में लिखी हुई मुझे और आपको तारीख के औराक में मिलती है। मेरे अजीजों, अब वह वक्त आ गया कि मसीह खुदावंद सलीबे कलवरी पर कुर्बान है। उनके हाथों और पांव में कीलें गाड़ी गई। मजहबी रहनुमाओं की मुखालफत के बावजूद, इवन पिलातुस और उस वक्त के हेरोदिस के कहने के बावजूद कि हम इसमें कोई गुनाह नहीं पाते, मजहबी रहनुमा फिर भी उसकी मसलूबियत के फतवे देते और शोर करते हैं। वो वक्त आ गया कि मसीह को सलीबे कलवरी पर कीलों से जड़ दिया जाए, उसको मसलूब किया जाए। और ना सिर्फ यहां तक हुआ बल्कि बहुत कुछ और है जिसका आज हम मुख्तलिफ खुदाम के साथ मिलकर जिक्र सुनेंगे और सुन भी चुके हैं। इससे पेशतर 4 मुख्तलिफ खुदाम के जरिया से आपने मसीह खुदावंद के सलीबे कलवरी पर कहे गए उन 7 जुमलों, फिक्रों, फ्रेजिस, अकवाल या मसीह खुदावंद की बातों जिनको हम कलमात कहते हैं, उन 7 कलमात में से पहले 4 पर आप गौर कर चुके और सीख चुके।
न जाने खुदाबंद यीशु मसीह ने कई और कलमात अपनी जबान मुबारक से कहे होंगे, लेकिन उलमाए बाइबल ने हमें ये 7 कलमात दिए हैं क्योंकि इनका मेरी और आपकी जात से गहरा ताल्लुक था। जब 5वां कलमा, 5वां जुमला मसीह खुदावंद के मुंह से अदा हुआ तो यहां पर लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूं। और ये मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, इसका 19 बाब और इसकी 28 आयत है। आमतौर पर वो जो जुमला या कौल या कलमा है वो है मैं प्यासा हूं, और ये 5वां जुमला, 5वां फ्रेज, 5वां कलमा है। याद रखिए, जब आप मुख्तलिफ खुदाम से कलमात की बात सुनते हैं, पहला कलमा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, यह ना समझिएगा कि जैसे गैर कौमों के कुछ कलमात हैं वैसे भी हमारे भी कुछ कलमात हैं। नो, जमीनों आसमान जैसा फर्क है इन कलमात को उन कलमात से। ना तो मिलाता हूं, ना मिलाना चाहिए, और ना ही कभी सोचिएगा, क्योंकि ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत अहम तरीन हैसियत रखते हैं। जब मसीह खुदावन ये फरमाते हैं कि मैं प्यासा हूं, तो जैसे मैं अर्ज कर चुका हूं, जिस्म को पानी की जरूरत है, फिजिकली, जिस्मानी तौर पर डिहाइड्रेशन के समा में मसीह खुदावंद का चूंकि लहू रिश्ता चला गया, जख्मों की ताब बड़ी मुश्किल और कठिन थी, और इंतहाई नईफ और कमजोरी के आलम में खुदावंद यीशु मसीह अब सलीबे कलवरी पर पानी का तकाजा करते हैं कि मैं प्यासा हूं। दर हकीकत मुझे तो यूं लगता है कि मसीह खुदावंद को दुख देने वाले और उनको ईजा देने वाले और उनको सताने वाले इतने मगन हो गए थे अपने कामों में कि वो एक बात भूल रहे थे, और वो ये कि पुराने अहदनामे में आया है कि उसने पानी मांगा और उसको सिरका पिलाया गया। और यीशु मसीह जानते थे कि ये बाकी काम तो कर रहे हैं, लेकिन एक बात भूल रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि वो इस बात को भूलें, और वो ये है कि मैंने उनसे पानी मांगा और उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। ये बात भूलनी नहीं चाहिए। इसलिए यहां पर लिखा है कि जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, हां, ताकि नविश्ता पूरा हो, यानी वो बात जो कही गई है वो पूरी हो, तो यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूं, ताकि इनको याद आए कि कुछ छोड़ रहे हैं और उसका भी पूरा होना जरूर है। एक बात तो ये थी। दूसरी बात मैंने कहा कि फिजिकली, जिस्मानी तौर पर जिस्म को पानी की जरूरत है, और जख्मों के सबब से खुदावंद यीशु मसीह इंतहाई नहीफ हालत में, कमजोरी के आलम में पानी का तकाजा करते हैं और फरमाते हैं कि मैं प्यासा हूं। और वाकई ये जिस्मानी प्यास थी, और उस जिस्मानी प्यास में आपने कहा कि पानी दीजिए, मैं प्यासा हूं। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी आपको बताता चलूं कि खुदावंद यीशु मसीह को यह जिस्मानी प्यास तो थी, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी सोचते थे कि वो जो मेरे साथ मरने का दाम भरते थे, आज वो कहां है। और जब मैं खुदावंद के मुकद्दस कलाम की अनमोल बातों को सीखता हूं, तो फिर इससे आज मेरे लिए और आपके लिए बहुत सारे असबाक निकलते हैं। और उनमें से एक सबक यह है कि यीशु तो कुल जहान के लोगों के लिए
अपनी जान सलीबे कलवरी पर कुर्बान कर रहे थे। खुदावन यीशु मसीह ने कुल दुनिया के लिए अपनी जान कुर्बान की और फिर उसके बाद वो फर्ज मनसबी हमारे सुपुर्द किया कि इस इंजील, इस खुशखबरी के कलाम को लेकर तुम कौमों और उम्मतों के पास पहुंचो, ताकि वो भी इस खुशखबरी की बाबत सुने और ईमान लाएं और हयात अबदी के दरवाजे से दाखिल हो सकें और गुनाहों की मुआफी हासिल कर सकें। आज यीशु सलीब पर नहीं है, सलीब खाली है, कब्र खाली है। खुदा बाप की दाहिनी तरफ स्तिफनस की तरह मैं कहूंगा कि वो मेरी और आपकी 24/7 शिफायत कर रहा है। लेकिन आज भी मैं रूह में महसूस करता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह की प्यास वैसी ही है जैसे पहले थी, और वो प्यास फिजिकली नहीं है, वो रूहानी प्यास है। और वो ये है कि हम इस खुशखबरी के पानी का प्याला ले जाकर गैर कौमों को और गैर निजात याफ्ता लोगों को पिलाएं, ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बत और उसकी नजदीकी को हासिल कर सके। खुदावंद यीशु मसीह इस बात का प्यासा है कि मैं और आप दूसरे लोगों से मोहब्बत रखें जैसे उसने मुझसे और आपसे मोहब्बत रखी, जो असल में हम में नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह इस बात के आज भी प्यासे हैं कि मैं और आप दूसरे लोगों को मुआफ करें जैसे मसीह खुदावंद ने मुझे और आपको मुआफ किया। और दर हकीकत हम में वो मुआफी की रूह नहीं है, हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। और अब जब खुदावंद यीशु मसीह प्यासा है रूहानी तौर पर, और वो ये फरमा रहा है कि मैं प्यासा हूं, तो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे नौजवान बेटे बेटी, मैं आपसे बात कर रहा हूं, बुजुर्ग खादम, मैं आपसे बात कर रहा हूं और अपने आप से बात कर रहा हूं। क्या हम कड़वी पित मली मैं के जरिया जो हमारे दिलों की कड़वाहट और नफरत दूसरों के लिए है, कदूरत है, ना मुआफ करने वाली रूह है, ना फरमानी है, ऐब जोइयां और बदगोइयां लाई पुचाई करने वाली रूहां ने, इसके जरिया से हम खुदावंद यीशु मसीह को वो पित मिली मैं पिलाना चाहते हैं, या रूह की निजात का प्याला लेकर यीशु के पास आना चाहते हैं और उसको कहना चाहते हैं, खुदावंद ये है वो लोग जिनके लिए तेरी प्यास थी, अपनी प्यास बुझा, मैंने तेरी फरमाबरदारी की, मैं कौमों और उम्मतों के पास पहुंचा ताकि वो तेरी कुर्बत और नजदीकी हासिल करें। और मेरे अजीज भाइयों बहनों, खुदावंद यीशु मसीह आज भी प्यासा है। और ये बात इस वक्त मैं उन लोगों से नहीं कर रहा हूं जो इस चर्च से बाहर है, यह बात आज मेरे लिए और आपके लिए है। हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हम खुदावंद यीशु मसीह की प्यास को बढ़ा रहे हैं या उस प्यास के बुझाने में सरगर्दा हैं। सोचिए, उसे सिरके की जरूरत नहीं, उसको पानी की जरूरत है। खुदावंद मुझे और आपको कलाम मुकद्दस की इन अनमोल और खूबसूरत बातों के वसीला से बरकत बख्शे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।